अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दी आची है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। गाइस, सबसे पहले अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, तो शाबाश, प्लीज़ अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू मेरा फेवरेट ड्रामा, बहुत मज़ा आ रहा है और इस 2 एपिसोड में मैंने बहुत इन्जॉय किया। जिस तरह के सीन थे रोमांटिक, ठीक है, शुजाअत के, सलमान के और सानिया के। सलमान ने और सानिया ने ये डिसाइड कर, मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों की जब शादी होगी, क्योंकि सलमान जो उसका बाप भी डॉक्टर है और अचानक से उसकी शादी भी डॉक्टर से हो जाएगी, तो उसकी ना अपनी बीवी से नहीं बनेगी और उसकी बीवी भी कहेगी कि काश मैं किसी डॉक्टर के साथ शादी कर लेती तो शायद मेरे साथ इतनी मुश्किलात ना आती कि एक बिजनेसमैन के साथ मैंने शादी कर ली। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको शादी के बाद, शादी के शुरू में बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन वो लड़का इतना सपोर्टिव है, इसका उतना ख्याल करता है। जिस तरह के वो रोमांटिक सीन होते हैं, जिस तरह से वो उसे खुद कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ इस कमरे में आकर सोया करो, ठीक है, और फिर वो उठकर जाती है और बेड के नीचे उसने तकिया बिछाया होता है, वो आकर उसके ऊपर गिरती है और वो जिस तरह उसके बाल सीधे करता है और बारिश में वो लोग भीग रहे होते हैं, इतना मज़ा आ रहा वो सीन, इतना रोमांटिक सीन, मैं बहुत इंजॉय कर रहा था इस सीन को। ठीक है, उसने ये बात कहती है, वो कहते हैं कि हम जब तक घर में बैठेंगे ना कोई हमें तंग करता रहेगा, कोई ना कोई बात करेगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे। चलो ऐसा करते हैं कि हम अपनी जो हमारी रिश्ते को ना हम थोड़ा टाइम देते हैं। फिर वो एक खूबसूरत जगह पर जाते हैं, वो एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, वो सब कुछ अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, वो सीन बहुत मज़े का था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़का इतना सपोर्टिव होगा। उसने वो सब कुछ बता दिया, उसने कहा कि तुम डॉक्टर बनो, सब कुछ जो कुछ करना चाहती हो वो करो, ठीक है, मैं कुछ टाइम इंतज़ार कर लूँगा, हम लाजमी नहीं है, हमने शादी कर लिया है तो हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मट कर रहें। ठीक है, वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस अगर हमने शादी कर ली है, जब तक हम एक दूसरे को मान नहीं देते, ठीक है, एक दूसरे को, इस रिश्ते को मान नहीं लेते, तब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। फिर वो आंटी जो होती है वो बार बार कहती है कि सलमान दूसरे कमरे में सोता है तो तुम ऐसी ना करो, हमारे घर की बहू ऐसे नहीं करती ये वो। फिर वो सानिया से कहती भी है कि तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर वो उसकी फुप्पो का भी इलाज हो रहा है तो वो फुप्पो के पास भी बार बार जा रहे होते हैं, वो उसके साथ छोटी छोटी वीडियोस बना रहे होते हैं, उनके साथ तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं, उनकी पोस्ट पढ़ रहे होते हैं। फिर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, उसके बाद जब वो अस्पताल में होते हैं, ठीक है, अस्पताल में होते हैं और सलमान को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और वो भी इसी अस्पताल में एडमिट है, तो वो भाग कर जाता है। वो कहते हैं अम्मी आपको क्या हुआ, मम्मी आपको क्या हुआ, क्या हुआ है? तो फिर वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा बीपी शूट कर गया था, तो ज़्यादा मसला नहीं है, ये वो ऐसी वो बात करते हैं। तो सानिया इतनी समझदार होती है, वो सानिया कहती है कि जो डॉक्टर है जिसका ये ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, आंटी का ट्रीटमेंट जो कर रहा है, तो ये तो उन लोगों का ट्रीटमेंट करता है जिनको कैंसर है। ठीक है, मेरी फूफो को कैंसर है तो ये भी यही आदमी उसका ट्रीटमेंट कर रही है, यही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो, ये ही क्यों ना हो। फिर वो अंकल जो होते हैं फिर वो कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सानिया तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम ज़्यादा ये बातें ख़राब कर रही हो, ये वो वगैरह। फिर सानिया को चुप करवा देता है। फिर सानिया को कहता है कि ये मेरा अस्पताल है, मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे भी ट्रीटमेंट करवाऊँ, मैं एक छोटे से, चाहे मैं किसी आम से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊँ या किसी स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करवाऊँ, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसल्टेड होता हूँ। ठीक है, मुझे उनकी कंसल्ट होती है, इस वजह से मैंने अपनी बीवी के लिए ऐसे डॉक्टर का इंतखाब किया। ठीक है, अगर तुम्हारी फुप्पो का इलाज यही डॉक्टर कर रहा है तो तुम लोग मेरी फैमिली हो, इस वजह से मैं तुम लोगों को फेवर कर रहा हूँ। ठीक है,
अदरवाइज़ तुम लोग ना इस डॉक्टर की फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते। जब उसने ये बात की तो सानिया को बहुत बुरा लगा। उसने कहा अंकल आपको गलत लगा कि हम इस डॉक्टर की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो हम पे कर सकते हैं। अब तक जितना भी जो ख़र्चा होगा आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी, ठीक है। वो ये बात करता है तो वो अपने शोहर को सलमान को बता देते हैं। फिर सलमान अगले दिन ना लिफाफा लेकर आता है। वो अपने बाप को कहता है कि प्लीज़ आइंदा सानिया से ऐसी बात बिल्कुल ना करें। अब तक जितना भी खर्चा हुआ है, ठीक है, फुप्पो पर, तो ये लें, वो मैंने पता करवा लिया था, ये उतने पैसे हैं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अपनी बीवी के फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अब तक जितना भी खर्चा था ये है उसने, और आइंदा प्लीज़ ये ऐसा वैसा एहसान मत जतलाइएगा। वो ये भी कहता है कि मेरे बाप को ना जैसी आदत है कि वो कोई अच्छाई करता है तो उसे बार बार जतला कर ना उसकी नेकी को ख़त्म कर देता है। तो जैसे वो कहता है, ठीक है। ऊपर से सानिया की सास ने सानिया को कहा है कि देखो मीना भी अपने शौहर के लिए काम करती है, मैं भी शाहनवाज के काम करती हूँ, तो तुम भी सलमान के काम किया करो। फिर ठीक है, फिर वो सलमान सुबह जल्दी चला जाता है। फिर वो नौकर से पूछती है कि सलमान कहाँ है, तो फिर वो उसकी सास आ जाती है। वो कहते शाबाश, मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए कि सलमान का है, अब तुम खुद नौकरों से पूछ रही हो, ठीक है, तो मैं तुमसे क्या पूछूं। ऐसा वैसा नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ठीक है। उधर से जो फैज़ान है उसका भी पता चल गया है कि उसका अफेयर चल रहा है अपनी एक कुलीग के साथ, ठीक है। उसका बाप उसे रोकता भी है, और उसके बाप ने उसी लड़की की जगह पर ना उसकी बीवी को रख दिया है कि वो अब ना मैनेज करेगी, सब चीज़ों को देखा करेगी। तो उसकी बीवी को ना उसी हॉस्पिटल में जगह दे दी है। अब वो भी वहाँ उनके साथ आती जाती है। तो सब फैज़ान को बहुत बुरा लगता है। फैज़ान कहता भी है कि अपनी बीवी को कहता है कि तुमने मेरे बाप के साथ शिकायत लगा दी, तुमने ये चीज़ें कर रही हो तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ज़्यादा करीब आ जाओगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मेरे दिल में उसके लिए जगह है वो हमेशा रहेगी। तो तुम ये चीज़ें करके ना अपनी ही रिस्पेक्ट मेरी नज़र में खो रही हो, कुछ नहीं कर रही, ठीक है। फिर मीना उस लड़की को भी थोड़ी डांटती है, ठीक, उसकी बेइज्जती करती है। फिर वो लड़की भी गुस्सा हो जाती है। वो फिज़ान को कहती है कि तुम अपने बाप के सामने बात नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है, ठीक है, और तुम मेरे बारे में, अपने बारे में नहीं बात कर सकते, ठीक है। ये वो लड़की क्यों अचानक से आ गई, ये वो उसके बात करनी चाहिए थी और तुम बात नहीं कर रहे, तो उसे भी ये वो अपसेट होती है, ठीक है। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस ड्रामे को बहुत इंजॉय करता हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।